जन सुराज जनता का सुंदर राज, जो जनता ने तय किया है वही करने का मन बनाया हुआ है। और जो 4 सीटों का रिजल्ट आ रहा है वो बहुत चौंकाने वाला परिणाम आ रहा है। और इसके लिए बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि जो संपूर्ण परिवारवादी पार्टियां हैं उसको अब हम लोग सफाया करके मानेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। जन सुराज क्या कर रहे हैं? क्या लगता है कि कितने सीटों पे जन सुराज की जीत? जन सुराज जनता का सुंदर राज, जो जनता ने तय किया है वही करने का मन बनाया हुआ है। और जो 4 सीटों का रिजल्ट आ रहा है वो बहुत चौंकाने वाला परिणाम आ रहा है। और इसके लिए बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि जो संपूर्ण परिवारवादी पार्टियां हैं उसको अब हम लोग सफाया करके मानेंगे। और कुछ दिनों में जिस तरह से परिवारवादी पार्टियों ने अपने बाल बच्चों को टिकट दिया है, अपने पुत्रवधू को टिकट दिया है, और जनता के बीच में जन सुराज का जिस तरह से क्रांति उभरा है, हम लोग चारों सीट क्लीन स्वीप जीत की ओर हैं। और अब समय का इंतजार है। अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बन के रहना है। जिला प्रदीप सिंह का बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो आपको हिंदू बन के रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। मैं इस बात पे प्रदीप सिंह जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के जो आका नेताओं हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है, लेकिन भाजपा में अगर रहना है और अगर चुनाव लड़ना है तो जीतन राम मांझी जी का पुत्र बन के रहना पड़ेगा, पुत्रवधू बन के रहना पड़ेगा, राजनाथ सिंह के बेटा बन के रहना पड़ेगा, अमित शाह जी के बेटा बन के रहना पड़ेगा। क्या बन के रहना पड़ेगा, पहले ये भारतीय जनता पार्टी तय कर ले। शहादत के लिए आम जनता के बाल बच्चों की शहादत आप दिलवाते हैं, और जब एमएलए की टिकट की बात आती है, सांसद के टिकट की बात आती है, तो आप अपने बाल बच्चों को देते हैं। क्या प्रदीप सिंह का बच्चा हिंदू स्वाभिमान यात्रा में कहीं दिखा है क्या आपको? अगर दिखा है तलवार और टोपी लिए हुए तो बताइए। कहीं प्रदीप सिंह का बच्चा नहीं दिखा है। प्रदीप सिंह का बच्चा दुबई में बिजनेस कर रहा होगा, अमेरिका में बिजनेस कर रहा होगा, और हमारे और आपके बाल बच्चे शहादत के लिए तैयार रहिए। इनको हर चुनाव जब आता है तो इन लोग एक दो को खून मांगते हैं, गर्दन मांगते हैं। आज यूपी चुनाव में देखे ना, एक मिश्रा जी के बच्चे का बेचारे का शहादत हो गया और उसी कफन को लेके इन लोग वोट मांग रहे हैं। उस परिवार का क्या हुआ? उस प्रदीप सिंह का बच्चा भी कभी शहादत को पाएगा क्या? गिरिराज सिंह का बाल बच्चा कभी आएगा क्या? इन लोगों ने तय कर लिया है कि बिहार के विध्वंस के लिए जितनी भी यात्राएं इन लोग को करनी है कर लें, लेकिन बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि जन सुराज अब आके रहेगी और इन लोगों का जो उन्मादी राजनीति है उसको खत्म करके रहेगी। अब चारों सीट का अभी जीत का घोषणा कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए बोल रही है कि चारों सीट हम जीत चुके हैं, रिजल्ट आने से पहले ही घोषणा कर दी है। उन लोग कहीं लड़ाई में है ही नहीं। उन लोग को अपनी अस्मिता की लड़ाई है, अपने बाल बच्चों की नौकरी की लड़ाई है। आप देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, सुरेंद्र यादव अपने बेटा को टिकट दिलवाए हैं बेलागंज से, जीतन राम मांझी अपने पुत्रवधू को टिकट दिलाए हैं, जगदा बाबू अपने बेटा को दिलाए हैं। जगदा बाबू जो कल तक कहते थे कि प्रशांत पांडे है, आज जगदा बाबू क्यों नहीं बोलते हैं कि जगदानंद सिंह राजपूत का बेटा और मेरा खुद का बेटा रामगढ़ में चुनाव? क्या राष्ट्रीय जनता दल में कोई अति पिछड़ा नहीं था क्या? कोई पिछड़ा नहीं था क्या? कोई माइनॉरिटी का मुसलमान नहीं था क्या? बेलागंज में कोई सुरेंद्र यादव की जगह किसी यादव को ही अगर टिकट देना था, किसी दूसरे यादव को देते। मुस्लिम गठबंधन जो एमवाई गठबंधन था, क्या उसकी जगह पर आप किसी मुसलमान को टिकट नहीं दे सकते थे क्या? इन लोग परिवारवादी पार्टियां जो है अपने बेटे बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जन सुराज जनता की लड़ाई लड़ रही है। जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। जन सुराज के नेतृत्व में ये सब जीत करके सारे लोग सदन पहुंचेंगे और ये परिवारवादी पार्टियां जो है वो अंतिम सांसें गिन रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जन सुराज किसी को भी ले आएगा, मार्केट में नहीं है, फील्ड में कुछ नहीं है उनका। अरे किस बीजेपी का आप बात कर रहे हैं साहब? जिसको 2 टर्म से अपना अध्यक्ष नहीं मिलता है, जिसको 2 टर्म से अपना अध्यक्ष नहीं मिल रहा है,
भारतीय जनता पार्टी को 2 टर्म से अध्यक्ष मिला है क्या? एक बार जायसवाल जी बने हैं, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के कोर मेंबर थे। दूसरी बात, सम्राट चौधरी जी बने तो ये मिक्से भेज थे, जदयू राष्ट्रीय जनता दल सब के होकर के आए थे। तो जिस पार्टी को अपना अध्यक्ष नहीं मिला है और उस पार्टी के वो कहेगी जन स्वराज के बारे में कि मतलब क्या होना चाहिए? अरे जिसको अध्यक्ष नहीं मिला है उसको कभी मुख्यमंत्री उम्मीदवार मिलेगा? सबसे बुरी हार होगी भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने विशेष पैकेज के नाम पर बिहारियों को बरगलाने का काम किया, जिस तरह से बिहार को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, सबसे बुरी हार होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी का। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि चारों सीट हम जीत रहे हैं? क्योंकि एक तरफ एनडीए है, बड़े बड़े नेता है, जदयू है, नीतीश कुमार है, सब मैदान में कूदेंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि हम चारों के चारों सीट जीत जाएंगे? जनता की अदालत में जनता तय करती है। आपको मालूम होगा कि झारखंड में रघुवर दास भी सरजू राय से चुनाव हारे थे, राजा पीटर से शिबू सोरेन जी चुनाव हारे थे, राबड़ी देवी भी यहाँ राघोपुर में चुनाव हारी थी। अब जनता ने तय कर दिया है कि उसी हिसाब से जन स्वराज चुनाव जीतेगी और जितने भी धुंधर राजनेता हैं वो अब जनता की अदालत में हारने के लिए तैयार है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।